वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 11 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, सितंबर की है 16 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। एंड यू विल बी ऑल सेट आफ्टर दिस वीकेंड फॉर दिस न्यू वीक व्हिच इटसेल्फ इज अ ब्रोकन वीक। सो वी वर्क टुडे, वी टेक ऑफ टुमारो एंड देन वी कम बैक टू द वर्क ऑन वेडनेसडे। वेल, मोस्ट ऑफ अस, आई थिंक 99% ऑफ अस will be having an off tomorrow. कुछ बेचारे होंगे लोग जो अभी भी 1% काम कर रहे होंगे, लेकिन nevertheless चलो जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि 7:15 का हमें जो है ना वो ब्रेक चलाना है और उसके बाद वापस आते हैं और फिर अपना प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एंड सम ऑड रीजन मेरा इस स्टूडियो का कंप्यूटर आज काम नहीं कर रहा। क्या बात है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने काफी देर बटन भी दबा के प्रेस करके देख लिया, लेकिन खैर चलो अभी ये करते हैं कि अभी एक ब्रेक की जाने जाते हैं इतनी देर में। लेट मी ट्राई टू ट्रबल शूट दिस कंप्यूटर दैट वी हैव गॉट हियर। सो मिलते हैं आपसे इसके बाद। अगर प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप क्या करेंगे, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे फेसबुक पे जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में हमारा जो है वो एक पोस्ट होगा जो कि मैं अभी थोड़ी देर में लगा दूंगा और इन द नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स, और वहां उसके नीचे आप अपना पैगाम जो है वो लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। यस गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, बड़ी खूबसूरत सुबह की कराची की, और जो एक चीज देखने में आई रही है ज़ाहिर है वो ये कि ज़ाहिर सितंबर का अब सेकंड हाफ शुरू हो गया है, तो जरा टेम्परेचर में भी 1-2 डिग्रीज का फर्क भी नजर आ रहा है। कुछ ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी कम महसूस हो रही है, बिकॉज अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं और आउटडोर करते हैं तो ये जो मौसम में तब्दीली है ना, ये आपको फौरन महसूस होना शुरू हो जाती है। आई थिंक इट टेक्स टू 2 to 3 minutes टू रियलाइज दैट समथिंग हैज चेंज्ड इन द वेदर। सो या ऑलराइट, सो चलें जी, ग्रेट। एंड व्हाट अ वीकेंड दिस वाज यार। आई मीन पाकिस्तान के वो लोग जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात के हवाले से बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं, क्यूरियस हैं, ज़ाहिर है वो कल रात गए तक जो तमाशा पाकिस्तानी टीवी पे ओवर द वीकेंड होता रहा वो देखते रहे। नेचुरली हमारी हुकूमत जो है, जो हम पे इम्पोज की गई, ज़ाहिर है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के आइन में एक बहुत मेजर तब्दीली लाई जाए, जिसके बारे में हमें थ्रू आउट द वीक ये बताया गया कि जी नंबर पूरे हो गए, जी नंबर पूरे हो गए, लेकिन वी रियलाइज यस्टरडे कि नंबर पूरे नहीं हुए हुए थे। और ज़ाहिर है ये मामला अब कल से होता होता आज पहुंच गया है। पहले ख्याल था कि ये मामला सैटरडे को निमट जाएंगे, फिर ये संडे को निमट जाएंगे, अब मंडे आ गई है। सुनने में ये भी आया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वापस आ गए हैं लाहौर, और वो प्राइवेट जेट में बैठ के आए होंगे। जाहिर है वो तो है सिलसिला, क्यों लाहौर आ गए वो खैर नहीं, फिर वही बात है, प्राइवेट मियां साहब सोने चले गए होंगे लाहौर। पता नहीं लोग क्यों इसको बड़ा खबर बना रहे हैं, बिकॉज जाहिर है उनके कौन सा खर्चा हो रहा है यार। वो चले गए होंगे लाहौर, अब वो दोबारा सुबह इस्लामाबाद आ जाएंगे और फिर कहते हैं आज 11:30 बजे इजलास होगा और फिर ये यार। लेकिन ये जो आईनी तरमीम की कुछ 3 सफ़े जो है, यानी सोचें इतना सीक्रेट इस पूरी चीज को रखा गया है कि पाकिस्तान की वो मेंबरान पार्लियामेंट जो कि इस पे आज वोट करने वाले हैं, और ये इतनी मेजर आईनी तरमीम है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन जो है वो इससे तय होगा कि हमें किस तरह की रियासत बनना चाहते हैं। उस पे वोट करने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने इसके ड्राफ्ट को देखा भी नहीं, यानी वजीर कानून तक ये कह रहे हैं कि जी इस बात को मान रहे हैं, जो कि कल आपको पता है सुर्ख पट्टी चल रही थी कि मेरे हाथ में बस अब ड्राफ्ट आ गया है। तो वो जो उसकी चंद शक्लें रात गए और आज अल्लाह सुबह इत्तेफाक से आंख भी जल्दी खुल गई थी। सो आई रेड सम ऑफ दोज अमेंडमेंट्स। 54 जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनमें तब्दीलियां की जा रही हैं। सो एक होल सेल किस्म की तब्दीली लाई जा रही है। एंड वाओ, आई मीन सीरियसली, मैं एक सेनेटर को जानता हूँ जाती तौर से, यानी इस लेवल की है उनसे दोस्ती कि उनको भाई कह के पुकारता हूँ मैं। और इवन तो आप शायद सियासी तौर से हम बिल्कुल एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, मेरा पता नहीं दिल चाह रहा है कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आप वाकई आप यानी जो अपने आप को पता नहीं गंगा जमनी तहजीब के अलम बरदार और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, और मैं सोचता भाई आप इस पे वोट करेंगे, आप पढ़ तो लें एक बार यार।
लेकिन वल्लाह आलम देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे यार, बस दुआएं करते रहें. दुआ बड़ी जबरदस्त चीज होती है यार. आगे बढ़ते हैं जी. और इसके अलावा आज बहुत सारी और बातें भी करनी है. इंटरनेशनल खबरों के हवाले से बात करेंगे. बिग ब्रेकिंग न्यूज टुडे. इंटरनेशनल डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पे एक बार फिर से हमला हुआ है और ये तकरीबन 2 महीने के टाइम में, 2 महीने से कुछ जायद के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पे दूसरी बार जो है वो ये हमला हुआ है. आज जब वो अपने लॉस एंजलिस में, क्या बोल रहा हूँ, फ्लोरिडा में जो है वो जब अपने गोल्फ कोर्स में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपना वीकेंड स्पेंड कर रहे थे, उस दौरान एक शख्स ने उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की है. काफी दूर से फायरिंग की थी. वो बंदा जो है वो पकड़ा गया. इज अ 58-year-old मैन फ्रॉम हवाई बाय द वे. डोनाल्ड ट्रंप लेकिन महफूज है. ही वाज रश्ड टू सेफ्टी. सो अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप पे इससे पहले पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था तो तकरीबन 4 दहाइयों में किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या उस लेवल के बंदे पे ये पहली बार हमला हुआ था. बट 2 महीने से कुछ जायद, यानी कोई तकरीबन आप कह सकते हैं 70 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार हमला हुआ एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर. एंड आई थिंक इट इज बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ अ न्यू नॉर्मल. बट बहरहाल एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है एट द गोल्फ कोर्स. और ये जो फ्लोरिडा में इनका गोल्फ कोर्स है, West Palm Beach. So बहरहाल that's a big breaking news when we woke up in the morning. So इस पे भी आगे चल के जो है वो हम जरूर बात करेंगे. मजीद तफसीलात जो है वो इसकी आएंगी तो इस पे नजर जो है वो जरूर डालेंगे. हॉकी के हवाले से भी जिक्र रहना है आज के प्रोग्राम में. नेचुरली पाकिस्तान की हॉकी टीम is playing in the semi-final of the Asian Champions Trophy and one would agree that we have got a very, कहना चाहिए slightly जिस कहते हैं कि easier draw compared to perhaps India, but India is like the superpower of Asian hockey right now. So चलें इस पे हम फिर 8 बजे के बाद बात करेंगे. अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आप लोग के मैसेजेस देखने वाले हैं और मैं अभी अपना जो ट्विटर ट्रेंड है, जो हमारा हैशटैग हम यूज करते हैं #sunriseWithAdil, मैंने अभी उस पेज पर आया और ऊपर ही मुझे तस्वीर नजर आ रही है जो कि हमारे दोस्त इरफान बाबर साहब ने जो है वो भेजी है और कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गलियात. क्या बात है सर. Enjoy your time in गलियात सर. खुश रहिए, एंजॉय कीजिए एंड हैव अ गुड टाइम. अभी आप नीचे आते हैं जी और देखते हैं आज का पहला ट्वीट हमें किसने भेजा है. I'm scrolling down and down and down and we start with Mr. Naimullah. Okay, Mr. Naimullah. Okay, क्या कहते हैं जी. इंटरेस्टिंग रीड मे बी डिस्कस इन टुडेज मॉर्निंग शो. ओके, ये बेसिकली ये मैंने इत्तेफाक से कल ये थ्रेड जो है ये पढ़ा था और एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम ब्रेट सैट्सर है. मैंने आई नेवर हर्ड हिज नेम, बट उन्होंने बेसिकली बात की है पाकिस्तान ने जो 11% पे बोरोइंग की है एक यूरोपियन बैंक से, मोस्ट प्रोबब्ली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसके हवाले से जो खबर जो आई थी, बिकॉज उस पे उन्होंने ये बात की है कि नॉट जस्ट इट टेल्स हाउ बैड थिंग्स आर फॉर पाकिस्तान, but it also says there's something wrong with the IMF policies as well. So yeah, चलें जी. क्या कहा जा सकता है यार इस पे. हाँ बिल्कुल जी, आपने ये बात की है. I mean we all know about it यार. I mean नईमुल्ला साहब, we all know क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसला है. और वाकई कभी कभार मैं बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि इस मुल्क में इस वक्त जो ये तमाशा हमने लगाया हुआ है स्टेबिलिटी के नाम पे, आई मीन क्या इससे स्टेबिलिटी आएगी इस मुल्क में यार. हम सब सोच सकते हैं who would really come and invest in this country. अहमद जफर साहब कहते हैं the UK has banned junk food ads on TV and online before 9 p.m. to combat childhood obesity, aiming to protect children from the influence of unhealthy food ads, as 1 in 5 children in England already faces obesity, straining the NHS. NHS is the National Health Service, जो कि बरतानिया में आप जानते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं इस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो सरकार की जिम्मेदारी, और जिसके लिए वो इदारा, जो वफाकी इदारा वो खिदमात अंजाम देता है, उसका नाम NHS है. NHS में इस वक्त बच्चों की ओबेसिटी की वजह से, आप जानते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो 100 बीमारियों की जड़ होती है. और क्या है जी, अब वो क्या कर रहे हैं, वो कर ये रहे हैं कि जी 9 बजे के बाद, 9 बजे से पहले जो जंक फूड के एड्स हैं उस पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है. कर लगा दिया गई है, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन उससे इनको लगता है कि बच्चों में
ये जो फास्ट फूड या जंक फूड का कल्चर है वो कम हो जाएगा. मेरा नहीं ख्याल इससे कोई इतना ज्यादा फर्क होने वाला है, लेकिन फिर भी चलें आगे बढ़ते हैं. अहमद जफर ये भी कहते हैं, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन फ्यूल प्राइसेस विद द पेट्रोल बीइंग रिड्यूस्ड बाय 10 रुपीस एंड डीजल बाय 13.6. द डिक्रीज इज लाइकली एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू कंज्यूमर एमिड राइजिंग लिविंग कॉस्ट. जाहिर है जी, ये अभी जाहिर है नून लीग वाले इसका क्रेडिट ले रहे होंगे, लेकिन हम पिछले तकरीबन कोई एक हफ्ते से आपकी नॉलेज में ये बात ला रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. और ये तो अभी कुछ दिनों पहले $65 फी बैरल पे भी पहुंच गई थी. WTI अगर हम बात करें, जो अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होता है ऑयल, अभी वो बढ़ के तकरीबन को 69 पे पहुंचा हुआ था ओवर द वीकेंड. लेकिन फिर भी दिस हैज बीन अ गुड रिलीफ. आई थिंक ऑयल अपने पीक से तकरीबन कोई अब 70 रुपए के करीब जो है वो कम हो गया है. एंड या आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह. चलें जी. साकिब शान कहते हैं, हाउ जॉब क्रिएटेड आर कैलकुलेटेड. देखिए, ये इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है. इसके लिए अगर मैं आपसे ये आपको ये बताऊं कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होती हैं वहां पे देयर आर सर्टेन सर्वेज, उनके पास कुछ प्रॉक्सी डेटा होता है जो इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए. कंपनियों को अपने एम्प्लॉइज को अक्सर रजिस्टर करवाना होता है, और इसके लिए कुछ अक्सर सर्वेस किए जाते हैं, लिटरली फोन एंड सर्वेस किए जाते हैं. लोगों को कॉल करके पूछा जाता है कि क्या आप हायरिंग कर रहे हैं, आपने हायरिंग की है, क्या किया. सो दीज आर ऑल अप्रॉक्सिमेट डेटास. फाइनेंस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इसमें कभी भी कोई डेफिनेट डेटा आपके पास नहीं होता, हमेशा अप्रॉक्सिमेट डेटा होता है. तभी कभी कभार डिफरेंट एजेंसीज जब डेटा को कलेक्ट कर रही होती हैं उसमें कुछ वेरिएंसेस होते हैं, यानी उसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं. एक एजेंसी कुछ और बता रही होती है, दूसरा कुछ और बता रही है. जैसे एक्सपोर्ट का डेटा होता है, अगर आप कस्टम से चेक करेंगे वो एक डिफरेंट नंबर बताएगा, पर आप स्टेट बैंक का नंबर एक डिफरेंट होता है. सो जहां तक जॉब्स का डेटा का ताल्लुक है तो उसमें एज आई सेड के देयर आर सर्टेन प्रॉक्सीज जो इस्तेमाल की जाती हैं, देयर आर सर्टेन सर्वेज व्हिच आर डन. और ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये डेटा कलेक्ट हो रहा होता है. देयर इज नो डेफिनेट आंसर फॉर दैट. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट एक प्रैक्टिस को अग्री अपॉन किया जाता है कि इफ दिस इज द मेथोडोलॉजी, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथोडोलॉजी नेक्स्ट मंथ, और परहैप्स इस पूरे पीरियड में हम इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे ताकि कंपैरेबल डेटा जो है वो बनाया जा सके या शेयर किया जा सके. अताउर रहमान साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद लाइट ब्रीज, विटनेसिंग और विशिंग ऑल अ ब्लेस्ड डे. बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है. वाकई कराची में अच्छी नाइस समुद्री हवा जो है वो ओवर द वीकेंड चलती रही. एंड या वेरी गुड. किसी अताउर रहमान साहब ने खबर शेयर की है अल जजीरा इंग्लिश की, और कहते हैं, चेनीज एंडोर्समेंट ऑफ हैरिस फ्रेम्ड एज repudiation of Trump's divisiveness conveniently ignores his own role in eroding civil liberties in the US and across the world. अच्छा जी, ये बेसिकली अल जजीरा में एक आर्टिकल आया है जो कोई ज़ियाद मुटाला साहब हैं. आई मीन अब से कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो, अताउर रहमान साहब आप भी वैसे रेगुलरली हमारा यूट्यूब शो देखते हैं, और किसी ने मुझसे यही सवाल पूछा था कि ये डिक चेनी ने, अमेरिका के साबिक वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी, उन्होंने एंडोर्स किया है कमला हैरिस को रादर देन अपनी ही पार्टी के जो कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप. उससे क्या कमला हैरिस को फायदा और ट्रंप को नुकसान होगा. तो आई थिंक मैंने इससे कुछ मिलती जुलती बात की थी कि डिक चेनी इतना बदनाम जमाना अमरीकी सियासतदान, एंड इवन अमंग द अमेरिकन्स ही इज अ वेरी डिसलाइक्ड एंड हेटेड सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन. और इनकी जो अपनी साहबजादी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी शदीद मुखालिफ थी, इवन विद इन द कांग्रेस. वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होती नहीं, बट देन शी लॉस्ट द इलेक्शन. वो फिर हार गई और फिर वो दोबारा जो है नहीं आ पाई कांग्रेस में. तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है कि डिक चेनी वुड ऑलवेज अपोज डोनाल्ड ट्रंप. लेकिन ज़ाहिर डिक चेनी, जो बड़ा अच्छा आर्टिकल जिसका क्रस्ट पढ़ के मुझे अंदाजा यही हो रहा है कि यार ये तो डिक चेनी खुद उन लोगों में से था कि जिसने सिविल लिबर्टीज के ऊपर जो है अमेरिका में पाबंदियां लगाई थी. और ज़ाहिर एक बहुत ही खौफनाक आग में अमेरिका को झोंका, जिसके बारे में अभी कमला हैरिस ने बताया हमें कि एक दिन में अमेरिकन का $300 मिलियन, एक दिन में $300 मिलियन जो है वो खर्च हो रहा था. जस्ट इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव दिस अफगान वॉर वाज, एंड देन couple that up with the Iraqi assault. So चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. फहीम अली खान ने सूरह हूद की आयत नंबर 114 शेयर की है, और सब्र करो क्योंकि अल्लाह नेकी करने वाले का अजर जाया नहीं करता. बेशक जी बेशक
और इसके अलावा जावेद साहब ने क्या खबर शेयर किया हमारे साथ, और वो ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप लेटेस्ट. अच्छा बिल्कुल, अभी आपने बात की जी, डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पर एक बार फिर से हमला हुआ है, लेकिन ट्रंप जो है उनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा एक बार फिर से. आगे बढ़ते हैं जी. फहीम अली खान कहते हैं Kings Highway 401 in Ontario, Canada is one of the widest and the busiest highway in the world. It has 18 main lanes for traffic and 4 connecting ramps, making a total of 22 lanes at its widest point. All right, that is good. Good on the Canadians. इसके अलावा जावेद साहब ने सेंट्रल यूरोप में आने वाले सैलाब के हवाले से भी बात की है, और काफी नुकसान हुआ है सेंट्रल यूरोप, ऑस्ट्रिया में. इसके अलावा पोलैंड का भी मैं सुन रहा था. सो या weather change. Iceland has no army and is recognized as the world's most peaceful country. क्या बात है फहीम अली खान, क्या ख्याल है? आइसलैंड इमिग्रेशन की जाए. Okay. 16th of September, जीशान बेग साहब हमें ये बताते हैं, is the World Ozone Day. It reminds us that the ozone layer is essential for life on Earth and highlights the need for ongoing climate action to protect it for future generation. इस दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला की जो बड़ी खास नेमतें और रहमतें हैं, उसमें ओजोन लेयर भी एक चीज है. लेकिन आप जानते हैं कि इंसानी जो तरक्की हुई है गुज़िश्ता तकरीबन कोई 150 सालों में, उसका एक जहां बहुत सारा इन माहौलियात पे बड़ा नुकसान हुआ है, वहां पे ओजोन लेयर जो है उसका भी बड़ा नुकसान हुआ है. और ओजोन लेयर जो है वो काफी जगहों से, बिकॉज वो हमें ये भी पता है कि जो सूरज की बहुत ही खतरनाक शुआएं होती हैं उनको वो आने से रोकता है. और या इट्स आपको ये भी पता है कि ये ऑक्सीजन की ही एक फॉर्म है, और इसमें 3 ऑक्सीजन के जो है वो एटम्स होते हैं एक साथ, वरना ऑक्सीजन जो है वो जनरली O2 की फॉर्म में होता है, लेकिन ओजोन में ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में होता है. और दुनिया के ऊपर एक लेयर होती है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कहा जाता है, और उसमें ये ओजोन मौजूद होता है जो कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उससे हमको बचाता है. अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऐसे ही आना शुरू हो गई तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा. हम आगे बढ़ते हैं. जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे इजहार काजी. वाह क्या बात है. 16 सितंबर 1955 एक मशहूर अदाकार और गुलकार थे. उनकी सबसे मशहूर फिल्म लव इन नेपाल, आलमी जासूस, खजाना और सरकटा इंसान थी. वो 2 बार निगार अवार्ड के वसूल कनंदा थे, और उनकी ज्यादातर फिल्में जो है इजहार काजी साहब की वो उर्दू और पंजाबी में थी. इजहार काजी साहब बिल्कुल यार अपने ज़माने के पाकिस्तान टेलीविजन के, पाकिस्तान मूवीज़ के जो है वो बड़े मशहूर एक्टर हुआ करते थे. और एक ज़माने में उनको अमिताभ बच्चन से उनकी ममासलत जो है वो करार दी जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी मशहूर हुए थे. बट ही डाइड pretty young. I think died at the age 52 I believe. और हाँ मैं बल्कि मैं देख रहा हूँ 2007 में इनका इंतकाल हुआ था. और फिल्मों में 1980s की वो फिल्म है जिस वक्त आप जानते हैं हमारी फिल्मों का एक डिक्लाइन शुरू हो गया था. उस जमाने में ज़ाहिर है ये इनकी ज़्यादातर फिल्में इजहार काजी साहब की आई थी. इनकी कुछ म्यूजिक का एल्बम भी एक रिलीज हुई थी. और मुझे याद है कि जिस जमाने में FM चैनल्स नए नए शुरू हुए थे, उस जमाने में इजहार काजी साहब जो है उनका एक गाना भी अक्सर चला करता था. बड़ा ही डिस्को किस्म की बीट हुआ करती थी उस गाने की. बट नेवरदलेस यू नो ही वाज एन इंजीनियर बाय द वे. या ही वाज एन इंजीनियर और पाकिस्तान स्टील में काम किया करते थे. और इत्तेफाक से उनको जो है वो PTV के एक डायरेक्टर ने जो है वो देखा था, और उनको टेलीविजन के लिए एक फेस चाहिए था. और उनकी जो अमिताभ बच्चन से रिजेम्बलेंस थी, यही वजह थी कि उसकी वजह से उनको PTV के ड्रामे, PTV कराची के एक ड्रामे में जो है वो रोल मिला था. और फिर उसके बाद ही मेड इट टू द लॉलीवुड एंड देयर इट वाज. रेस्ट इन पीस इजहार काजी. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. क्या याद दिलाया आपने जीशान बेग साहब. 1975 पापुआ न्यू गिनी गेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑलराइट, आज का दिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पापुआ न्यू गिनी. एंड देन PNG as it is called. हसन शेख कहते हैं clothes shrink too small, soak clothes in a mixture of hot water and hair conditioner for 5 minutes to unshrink them. Wow, that's pretty cool. I thought कि कपड़े अगर shrink हो जाए तो it's an irreversible process. लेकिन हसन शेख ने हमें ये बताया है कि आप गर्म पानी में हेयर कंडीशनर डालिए. हेयर कंडीशनर आपको पता है कि वो एक
एक माइल्ड सा एसिड होता है, बिकॉज जो आपके शैम्पू होता है दैट्स बेस, दैट्स एल्कलाइन इन नेचर, और ये जो तभी वो झाग प्रोड्यूस करता है. और जो हेयर कंडीशनर होता है दैट्स स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, सो वो आपके बालों को भी ना, कंडीशनर जो है वो बेसिकली शैम्पू के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, विच इज वाई सॉफ्ट आपके बाल बिल्कुल कंडीशनर करने के बाद जो है वो निकलते हैं. बट एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. सो ये बताते हैं कि अगर आपके कपड़े श्रिंक हो गए हों तो आप गर्म पानी में कंडीशनर डालिए और 5 मिनट उनको भिगो दें, और उससे पानी जो है वो पानी नहीं, कपड़े जो है वो फैल जाएंगे. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. इसको ट्राई करना पड़ेगा. बट आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट ऑन दिस डे 16 सितंबर 1970, 16 सितंबर 1970, King Hussein of Jordan declared martial law following hijacking of 4 international airliners by Popular Front of the Liberation of Palestine. General Ziaul Haq was proclaimed the president of Pakistan. All right, not in 1970 General Ziaul Haq. I think General Ziaul Haq ने तो अपने आप को उसके कुछ सालों बाद डिक्लेयर किया होगा प्रेसिडेंट, बट या किंग हुसैन ने जो है वो इख्तिदार पे कब्जा किया होगा. सो चलें जी. जायदा कहती हैं आज के शो में आतिफ असलम का कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दें, शुक्रिया. ऑलराइट, ठीक है जी. और क्या सीन है. डॉक्टर कपिल शर्मा का मैसेज आया है. भाई बड़े दिनों बाद मैसेज किया. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप. डॉक्टर साहब हमारा प्रोग्राम जम्मू में सुनते हैं, जम्मू शहर, जम्मू एंड कश्मीर वाले, जम्मू में पहले बड़ा रेगुलर पार्टिसिपेट करते थे. कहते हैं हैप्पी ईद मिलादुन नबी टू यू ऑल. हॉलीडे वीक इन JK, जम्मू एंड कश्मीर. Eid holiday today and then holiday on Friday after Eid. वाह भाई जबरदस्त. Enjoy sir. Great. इसके अलावा मुनीम मकबूल कहते हैं how to double your money, the rule of 72. और इत्तेफाक की बात है, कल ही मैं हमारी एक दोस्त जो कि जरा फाइनेंशियल मामलात में मशवरे लेती रहती हैं, उनको मैं कल रूल ऑफ 72 के बारे में बता रहा था. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल बाय द वे टू अंडरस्टैंड व्हेन विल यू बी एबल टू डबल योर मनी. सो आप जो है वो 72 रखें न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दें उसको विद न्यूमरेटर में रखें 72 को और डिनोमिनेटर में द इंटरेस्ट रेट दैट यू आर गेटिंग ऑन ईयरली बेसिस, एंड यू विल गेट टू नो हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक फॉर यू टू डबल योर मनी. ऑलराइट, चलें जी. अभी हम एक गाने की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वानिया का मैसेज है. कहती है हेलो अदील अंकल, आई हैव माई स्पीच ऑन लाइफ ऑफ बटरफ्लाई एट सिटी स्कूल PF चैप्टर. अच्छा, शी हैड, ओके. Teacher appreciated a lot. I used the poster which I sent you a few days ago. Today is English dictation and tomorrow is the school holiday. All right, brilliant. Life of a butterfly. आसिफ हयात साहब कहते हैं good program last night, particularly China boycott by India eventually backfiring. Boss, a very basic stupid question. अच्छा, on stock. क्या बात कर दिया आपने? Stupid, nothing stupid. What happens to stock one owns when he or she dies? Is it like auto transfer to the next of kin kind of stuff? So when you open your account, अमूमन आप लोगों से जो है ना पूछ लिया जाता है the next of the kin. लेकिन ये ना एक ऐसी कागजी कार्रवाई होती है. So देखिए, इसका तरीका यही होता है कि आप जो है वो जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपको पता है उनका एक हेयरशिप सर्टिफिकेट बनता है. सरकार के मुताबिक ये बताया जाता है, सरकार इस बात को एक्नॉलेज करता है कि ये मखसूस लोग जो हैं वो इनके हेयर्स हैं, उनके लीगल हेयर्स हैं. सो आप अपनी ये इंफॉर्मेशन लेके अपने ब्रोकर के पास जा सकते हैं एंड दिस कुड बी ट्रांसफर्ड इन देयर नेम्स एंड ऑल. आई एम श्योर इसका कोई ना कोई तरीका इस तरह होता होगा, लेकिन कोई ना कोई तरीका होता होगा इसका. वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा एग्जैक्टली कि वो किस प्रोपोर्शन में किस तरह जो है वो डिवाइड होते हैं, फिर क्या उनके अकाउंट्स खुलते हैं, क्या वो लिक्विडेट कर दी जाती हैं सिक्योरिटीज और पैसे वापस मिल जाते हैं आपको. सो दीज आर द थिंग्स. मे बी आई थिंक I'll come back to you on this. वाकई सीरियसली है, पता होना चाहिए बात यार. लेकिन बैंक का तो खैर पता है, लेकिन सिक्योरिटी स्टॉक्स के बारे में कुछ सवालात मेरे दिमाग में कुछ कहते हैं ना चेन रिएक्शन शुरू हो गया इस वक्त. अगर ये होगा तो फिर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा. तो बहरहाल चलें जी, डेफिनेटली विल कम बैक टू यू ऑन दैट. थैंक यू सो मच आसिफ साहब. गुड क्वेश्चन, नाइस प्रोबिंग क्वेश्चन. ओके जी, बिलाल अहमद ने एक स्कोर कार्ड शेयर किया है मेरे साथ एंटीगा एंड बारबुडा फैल्कन्स का, और उसमें हमारे इमाद वसीम साहब 10 गेंदे खेल के 0 पे आउट हुए हैं. यार इमाद, यार वैसे कसम से भाई मैं अपनी सपोर्ट बस वापस ले लिया अब यार, खत्म हो गई बात यार. अब मैंने तो क्रिकेट से सपोर्ट वापस ले लिया अपनी यार. यानी जो हालात हमारी क्रिकेट के हो गए, अब तो कोई भी नहीं पसंद मुझे क्रिकेटर यार, ऐसा लगता है. अदिल भाई, उमर has started school from last week, needs your prayers and love. अवैस शेख, उमर, good luck to you my friend. जो स्कूल लाइक
एज ही जस्ट स्टार्टेड द स्कूल, या स्कूल खुले हैं छुट्टियों के बाद, या पहली बार उमर ने स्कूल जाना शुरू किया है. सो इन एनी केस गुड लक यार, लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर का आगाज हो गया है तुम्हारे लड़के. तो अभी आपको हम लिए चलते हैं आगे. फैसल मुकीद कहते हैं बेटर टू ओपन अ जॉइंट अकाउंट विद ब्रोकर. जॉइंट अकाउंट इज ऑलवेज अ गुड थिंग. लाइक सीरियसली, मेरा भी जो हमारा म्यूचुअल फंड वाला मेरा दोस्त है वो मुसलसल ये बोलता रहता है आदिल भाई भाभी के साथ जॉइंट अकाउंट करा लें. मेरी काहली है, फॉर्म तक साइन वाइन सब कुछ करके रखे हैं, लेकिन पता नहीं मैं वो ट्रांसफर कर नहीं रहा हूँ. बट लेट्स सी क्या होता है. ऑलराइट, प्री नर्सरी. अच्छा वैसे नहीं बताया, मैसेज आ गया क्या? अभी शुरू हुआ है स्कूल पहली बार कि उमर का स्कूल अभी स्टार्ट हुआ है. चलो भाई उमर, एंजॉय बेटा एंजॉय. बस येलो डे पिंक डे इन चक्करों में ज्यादा मत पड़ना. एंड बाकी ओवैस समझा देंगे कि स्कूल का मकसद असल होना क्या चाहिए. ब्रेक भी जा रहे हैं, मिलते हैं इसके बाद पे एक गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nabil Shaukat Ali with this very nice folk tune. थोड़ी देर में हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. इंजीनियर बाबू चेक कर लीजिएगा अगर जो है ना वो अखबारात आ गए हों तो फिर डू लेट मी नो. इसके अलावा Adil bhai, we have seen many Indian movies and series on stock market, but in Pakistan, not a single movie. Our Maulvi said it's gamble. Now you make a movie on stock market. यार फहद, ये क्या बात है? मैं समझ में नहीं आई बात है. कौन से मौलवी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है? जरा मुझे ये भी बता दीजिएगा आप यार. हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारी, अब तो आपको पता है ना कि तमाम हमारे जितने म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप जानते हैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अपना एक मखसूस अमाउंट जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे होते हैं. और उन सबके शरिया बोर्ड्स होते हैं, और शरिया बोर्ड में मुख्तलिफ 9 जो वो है क्या कहते हैं चाहिए मसालिक हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं जो कि उनकी ट्रांजैक्शंस को शरिया कंप्लायंट करने में उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो ये बाकी जो मस्जिद के मिंबर पे मौलवी साहब बैठे हुए, अगर आप इनकी बातों पे अपनी जिंदगी को गवर्न करवाना चाहते हैं तो फिर तो जाहिर है ये आपकी मर्जी है और क्या कहा जा सकता है. लेकिन खैर एनीवे, बस वहां जाए, नमाज पढ़ें और वापस आ जाएं. बात जहां तक मेरा स्टॉक मार्केट पे फिल्म बनाने का ताल्लुक है तो उस फिल्म के लिए बड़ी फाइनेंसिंग चाहिए. बस एक शर्त पे बनाऊंगा, फिल्म का हीरो मैं ही होऊंगा. आई विल बी द हीरो ऑफ दैट मूवी, राइट? या मिडिल क्लास. अबे यार नहीं, एक ड्रामा आया तो था वो हुमायूं सईद वाला, जिसमें वो कौन सा ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था वो ड्रामा यार, उसका साउंड ट्रैक भी था राहत का, जिसमें वो स्टॉक मार्केट में कोई 1-2 साल में ही पता नहीं वर्ल्ड कॉल सॉरी मार्केट में कोई कुछ शेयर्स में पैसा लगाता है और अचानक बड़ा अमीर हो जाता है. और फिर कोई एक ड्रामा आया था, हाँ, मेरे पास तुम हो. यस तो वो आई थिंक है, बट या यू आर राइट, आई थिंक उसका मेन आइडिया वाज नॉट, वो तो एक दौलत परस्त बीवी की बेवफाई के हवाले से वो ड्रामा था. बट या आई थिंक एक स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक एक ड्रामा बनाना चाहिए. वैसे यार ड्रामा बनाते हैं यार, फिल्म रहने दो यार, सीरीज बनाते हैं, एक सोशल डिजिटल मीडिया के ऊपर एक सीरीज बनाते हैं. यस चलो जी, ग्रेट. ये है सिलसिला. आई एम एन इन्वेस्टर फॉर 20 years. वेरी गुड फहद, शाबाश. फिर मौलवी साहब से क्यों टेंशन ले रहे हैं आप यार. आगे बढ़ते हैं. और भाई हमारी बड़ी रेगुलर लिस्नर और डॉक्टर शैला कल अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होंगी, बट सिंस वी हैव एन ऑफ डे टुमारो, कल आप इस वक्त जो है वो ऑफ कोर्स स्पेशल ट्रांसमिशन 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो है वो आप सुन रहे होंगे. इस वजह से मेरा तो कल शो नहीं होगा. So happy birthday in advance to you, Dr. Shaila, or we'll make sure that we wish you tomorrow as well in our Lahore WhatsApp group. और जुल्फी ताहिर कहते हैं आप हीरो आप हैं तो हीरोइन कौन होंगी? जुल्फी ताहिर, ये मैं बेगम साहब से पूछ के बताऊंगा मैं आपको कि वो किस हीरोइन के साथ मुतमईन होंगी कि वो मेरे साथ हीरोइन आ जाए उसमें. तो नहीं, स्कारलेट जोहानसन इज टू एक्सपेंसिव यार, वो बजट आउट हो जाएगा हमारा. जवेद साहब नहीं, आई थिंक स्कारलेट को इस गेम से बाहर रखते हैं फिलहाल यार. तो या चलें जी, कोई पाकिस्तानी ढूंढ दें, कोई हमें कोई डिस्काउंट में मिल जाए कोई. आदिल भाई किसी अच्छे ब्रोकर का नाम बता सकते हैं? बहुत जिसका नाम आपने लिखा है ये बहुत अच्छा ब्रोकर है, आप जाइए. बट देखिए ब्रोकर जो है ना वो रेप्यूटेड होना चाहिए. बहुत सारे अच्छे ब्रोकर, रेप्यूटेड नाम सुना हुआ आपने उसका, वरना अक्सर आपको पता है ब्रोकर तो ये टेंशन ना लें आप. अच्छे जिसका नाम आपने लिखा है आप जाइए वहां पे. ओके जी. साकिब शाहान ने मुझे एक मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है मेरा
अब उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, मेरा। यार ये तो बहुत ही कोई जूम आने सी बात कर दिया आपने। अच्छा मीरा, ओके यार, ओके मीरा। यार ये क्या बात है यार, लाइक कम ऑन मैन, हैव सम क्लास यार। आप थोड़ी हीरो कोई, गलत बात कर दिया आपने भाई। अखबार अभी नहीं आया तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं ऑनलाइन एडिशंस पे नजर डालते हैं और देखते हैं जी। Don.com से आगाज करते हैं। आमतौर से चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब ने डॉन की तारीफ की है कि अच्छा अखबार है भाई, अच्छा अखबार है। फेडरल कैबिनेट एक्सपेक्टेड टू ओके कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज टुडे अहेड ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट सेशंस। अटेम्प्ट टू बिल्ड कंसेंसस एट स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग डू नॉट बेयर फ्रूट एज गवर्नमेंट फेल्स टू कन्विंस फजल। सो इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू कन्विंस फजल तो समझ में नहीं आती बात, फिर ये नंबर गेम कैसे पूरी होगी? बिकॉज कल तो हमें बताया गया था, हमें पिछले एक हफ्ते से बताया जा रहा है जी नंबर गेम हो गई है, साड़ी गल हो गई है, नंबर गेम पूरे हैं, फलाना। कल मुनीफ फारूक, जो आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के स्पोक्स पर्सन है, उनका ट्वीट देख के तो कुछ और कहानी लगी। कल जो उन्होंने 9:30 बजे ट्वीट किया था उसमें तो वो बड़े गुस्से में थे कि यार उन्होंने अश भी वर्ड यूज किया था जिसमें ना उनको ये पता है कि इस अश वर्ड की हिज्जे क्या होती है और ना उसके इस्तेमाल आता है, पता नहीं कहाँ से लिख कर आ गया और उन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया। लेकिन इसमें हमारे एक दोस्त नाराज होते हैं कि यार ये आप बात क्यों बोलते हैं, कहीं से ट्वीट आ जाता है और व्हाट्सएप आया था और लोग ट्वीट कर देते हैं। बट खैर एनीवे आई स्टिक टू माई ओपिनियन। तो अब यार बहुत मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ अपना फिलहाल यार। वैसे वाकई हाँ सही कह रहे हैं लोग, भाभी पे क्यों आप डिस्क्रिप्शन पे छोड़ रहे हैं हीरोइन सेलेक्ट करने का काम? देखिए फिल्म का मकसद कोई लव स्टोरी थोड़ी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक लव स्टोरी ऐसा भी नहीं है। ये एक स्टोरी होगी। अभी इसकी स्टोरी आज हम अब खेलों की खबरों के बाद स्टोरी पे काम करेंगे, ठीक है? अभी हम आते हैं तो बहुत बड़ा दिन है आज पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ये जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज मुबारक को कल रात पूरा सामने आ गया है। प्रिंटर काम करने शुरू हो गए थे और उसके बाद जब प्रिंट आउट निकला उसकी स्कैन कॉपी आई है और रात भर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट वगैरह जिनको लीगल मामलात में इंटरेस्ट है, उन्होंने जब ये पढ़ा, जो 24 पेज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आ रहा है जिसमें आइन की 54 आर्टिकल के साथ, आइन के 54 जो है वो उनके साथ चीजों के साथ जो है वो छेड़खानी की जा रही है, तो लोगों के कानों से धुएं निकल रहे हैं सुन के कि ये हम किधर जा रहे हैं, ये पाकिस्तान को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करेगा। आगे बढ़ते हैं जी। एक्सप्रेस अखबार को देखते हैं। खुसूसी कमेटी इजलास बेनतीजा खत्म, हुकूमत का अपोजिशन के साथ डेडलॉक बरकरार, ये लिखना है एक्सप्रेस का। खुसूसी कमीशन का इजलास पीपी रुकने असेंबली खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ, जहां मौलाना समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। ओके जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में आप जानते हैं कि जबरदस्त कमी देखने में आई है पिछले दिनों में, और जिसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को पास ऑन किया गया एज पर द प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर्मूला। बिलावल का ये कहना है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कौम को जमहूरियत मुबारक। ओके। जस्टिस वजी का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट को आईनी तरमीम का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान के कुछ बड़े चोटी के वकला हैं, उन्होंने कल रात में ही इस आईनी तरमीम के जब खदोखाल सामने आना शुरू हुए तो उन्होंने उसके हवाले से बात करनी शुरू कर दी, और कुछ के आप जानते हैं कि नोटिफिकेशंस भी सामने, कुछ उनके बयानात जो है, नोटिफिकेशन नहीं बयानात जो है, स्टेटमेंट सामने आई है उनकी। कल ये भी सुनने में आया है कि मीडिया पे इस हवाले से बात नहीं की जा रही। आईनी तरमीम आज 12:30 बजे ये इजलास होगा, जिस वक्त पाकिस्तान और चीन का हॉकी मैच आगाज हो रहा होगा। बाय द वे इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली है, उनकी जो लीगल टीम है, और वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर करेंगे कि पाकिस्तान का ऐवान इस वक्त मुकम्मल नहीं है। सूबा जो आपके सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, इसके जो सेनेटर्स हैं उनका अभी तक तायुन नहीं हुआ है। इसकी वजह से इस इलेक्शन को, ये जो पार्लियामेंट में वोटिंग की कोशिश की जा रही है, इसको रोका जाए। अब देखते ये हैं कि क्या इसको हियरिंग मिलती है या नहीं। इस वक्त एक रेस अगेंस्ट टाइम चल रही है, लेकिन जैसे मैं कल हबीब अकरम साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रेस अगेंस्ट टाइम वाला मामला अब खत्म हो चुका है, बिकॉज काजी फाइज ईसा को जो एक्सटेंशन वाली बात थी बजाहिर, वो अब तो वो शायद दैट थिंग इज ऑफ द टेबल नाउ टू सम एक्सटेंट इनडायरेक्टली। इस वक्त जो चीजें इन्हें करनी है उसके लिए तो इनके पास टाइम ही टाइम है। जो पॉइंट यहाँ पे आता है वो यही आता है कि क्या मौलाना साथ देंगे, बिकॉज बजाहिर ऐसा लगता है कि मौलाना के अलावा भी इनको जो ये 3-4 लोग चाहिए वो उन्होंने पीटीआई के जो है वो मैनेज कर लिए हैं। इस वक्त
आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो यही आने वाली है, द डिटेल जजमेंट ऑफ का जो फैसला आया था 12 जुलाई का जो फैसला आया था, उसकी डिटेल जजमेंट. उसकी डिटेल जजमेंट में वो किस लेवल तक आपके जो मेजॉरिटी जजेस हैं, 8 जजेस हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और द वे इट हैज रन द इलेक्शन ऑफ फरवरी एंड द वे बाद में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और जो एपलेट प्रोसीजर हुआ है उसको उन्होंने रन किया है, अगर उस पे ही कोई तलवार चला दी जाती है तो फिर तो ये गेम बिल्कुल पलट जाएगी. तो मैं आपको पिछले 2 हफ्ते 10 दिन से यही कह रहा हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इवेंट होना है वो इसका तफसीली फैसला आना है. बाकी ये चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी. अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, इस पर रहम करे या अल्लाह. अभी हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. विल बी बैक. विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, सुबह के 8:06 हो चुके हैं और हम अब बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से. एंड let us start with the weekend's football news. और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो फुटबॉल लीग्स हैं they are back. और ऑफ कोर्स इस वीकेंड का एक बड़ा मैच between Arsenal and between Tottenham and Arsenal because it was played at the Tottenham's home ground जिसको North London Derby कहा जाता है. और इस मैच में एक बार फिर से Arsenal ने कामयाबी हासिल की. 5th straight win in North London Derby. What a record मिकेल आर्टेटा जो है वो सेट कर रहे हैं. आपको पता है इस हफ्ते मिकेल आर्टेटा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी साइन किया for the next 3 years as well with Arsenal and he celebrated that. आर्सेनल के लिए जो सबसे बड़ी विन होती है दैट इज एन अवे विन एट टॉटनहम हॉटस्पर्स. अर्लियर इट वाज व्हाइट हार्ट लेन, नाउ इट्स द टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम. और कल 1-0 से एक अंडर पावर्ड आर्सेनल ने जो है वो टॉटनहम हॉटस्पर्स को शिकस्त दी. 1-0 दैट वाज गैब्रियल, डिफेंडर फ्रॉम ब्राजील. उन्होंने गोल स्कोर किया एट अ सेट पीस. आर्सेनल हैव बिकम वेरी क्रिएटिव, very I would say productive when it comes to set pieces now. So well done to them and a big result for Arsenal. और ज़ाहिर है इस वीकेंड का आप कह सकते हैं कि एक जो सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड एंड मैच था दैट वाज द वन. लेकिन जो आई थिंक सबसे बड़ा रिजल्ट इस वीकेंड के था दैट वाज अ वेरी बैड न्यूज फॉर द लिवरपूल फैन. और लिवरपूल फैन जिनके अपने एक नए, आपको पता है, नए मैनेजर आए हैं और उनकी मैनेजरशिप में टीम ने पहली शिकस्त जो है वो खाली है एट द होम ग्राउंड. और आई थिंक ये इनके लिए ज्यादा अफसोसनाक बात है कि एनफील्ड में ये मुकाबला हुआ. और नॉटिंघम फॉरेस्ट जैसी टीम जिसको आप किसी भी हद तक कोई ऐसी कोई आला पाए की टीम नहीं कह सकते, बट प्रीमियर लीग की ज़ाहिर खास बात यह है कि कोई भी टीम किसी भी दिन कुछ भी कर लेती है. बट डेफिनेटली आई थिंक इट विल बी अ वेरी आई वुड से डीमोरलाइजिंग डिफीट फॉर द लिवरपूल फैंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे. 1-0 पे उनको जो है वो सैटरडे को शिकस्त हुई. और आई थिंक उनका जो एक सीजन का आगाज हुआ था, एक अनबीटन सीजन का आगाज पहले 3 मैचेस में, वो रिकॉर्ड जो है इनका खराब हो गया. सो देयर स्टिल आर फ्यू टीम्स. अभी भी 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कोई मैच में शिकस्त नहीं खाई है. मैनचेस्टर सिटी परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ इन्होंने अपने सीजन का आगाज किया. इस वीकेंड पे भी इन्होंने 2-1 से कामयाबी हासिल किया अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. 12 में से 12 पॉइंट हासिल करने में कामयाब है विद अ डिसेंट गोल डिफरेंस एज वेल व्हिच इज +8. दूसरी अगर बात की जाए, आर्सेनल इस वक्त नंबर 2 पे है, 2 पॉइंट्स पीछे है. न्यूकासल यूनाइटेड बिकॉज ऑफ द पुअर गोल डिफरेंस तीसरे नंबर पर मौजूद है. लिवरपूल इज एट 4 एंड एस्टन विला इज एट नंबर 5 राइट नाउ. सो इस मिड वीक में द अटेंशन नाउ टर्न्स टू द चैंपियंस लीग. यूरोप का जो इलीट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट होता है और चैंपियंस लीग के मुकाबले जो है वो कल रात से उनका आगाज हो जाएगा. आप ये भी जानते हैं कि इस बार एक नए फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो चैंपियंस लीग होने वाली है जिसमें काफी सारे दिलचस्प मैचेस जो है वो देखने को मिलेंगे. कल यूवेंटस का मुकाबला कल 9:45 पाकिस्तान टीम यूवेंटस का मुकाबला PSV आइंडहोवन और यंग बॉयज का मुकाबला एस्टन विला के साथ होगा. वेडनेसडे और थर्सडे को जो है ये फिर बाकी टीमें एक्शन में होंगी जिसमें लिवरपूल भी है और इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड था तो EFL कप में एक्शन में है. लेकिन मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल विल बी इन एक्शन अगेंस्ट एटलांटा. मैनचेस्टर सिटी विल बी टेकिंग ऑन इंटर. ये तो खैर मैचेस जब हम बाद में प्रोग्राम कर रहे होंगे हम इनके हवाले से बात करेंगे. अब जरा बात कर लेते हैं हॉकी की. यस, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने
अपना मैचेस जो 5 मैचेस खेले थे, आपको पता 6 टीमें इसमें शिरकत कर रही थी, अब 4 टीमें सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हो गई है. पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे चीन के खिलाफ होने वाला है. एंड यू हैव गॉट टू से कि चाइना के खिलाफ मैच का मतलब ये कि पाकिस्तान हैज गॉट अ कंपैरेटिवली, इवन दो इट्स अ पाकिस्तान हॉकी टीम, यू नेवर नो, इस चीन की टीम को हमने 5-1 से शिकस्त दी थी ग्रुप मैच में. सो कंपैरेटिवली पाकिस्तान का फाइनल का रास्ता जो है वो यहाँ पे आसान दिख रहा है, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे ये मैच खेला जाएगा भारत और साउथ कोरिया के दरमियान. सो पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपने जो भारत जो है वो परफेक्ट 5 में से 5 मैचेस जीतने के बाद इस सेमीफाइनल में पहुंचा है. और ये बात माननी पड़ेगी कि भारत ने पूरा डोमिनेट किया इस टूर्नामेंट को, लेकिन अगर किसी मैच में उनको वाकई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट ऑड्स. पाकिस्तान ने उस लीग मैच में एक अच्छी फाइट पुटअप की भारत के खिलाफ. एंड आई रियली वंडर, सो वन थिंग, मैंने ये टूर्नामेंट काफी हद तक बैठ के देखा है और उसमें जो एक चीज बड़ी क्लियरली नजर आ रही है वो ये कि इंडिया की स्ट्रेंथ आर द पेनल्टी कॉर्नर्स. हरमनप्रीत सिंह, उनका ये सारे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट इनके पास खेल रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हमारी जो वीकनेस है वो पेनल्टी कॉर्नर. आई थिंक इंडिया के खिलाफ वी गॉट व्हाट 7 पेनल्टी कॉर्नर, 6 पेनल्टी कॉर्नर्स, और हम एक को भी जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाए. सो आई रियली विश, बल्कि सम वेरी चाइल्डिश एरर्स एंड मिस्टेक्स जो हैं, यानी बॉल को ठीक से ना रोकना, इस तरह की गलतियां जो है वो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो कर रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर्स में. बट देन ऑफ कोर्स हैव फेथ इन ताहिर जमान. ताहिर जमान को अब अंदाजा यही हुआ है कि थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद वो बेहतर इसमें जो है वो परफॉर्म कर लेते पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आई मीन गिव हिम सम टाइम. बट ये मैच, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए अब तक बहुत अच्छा जा रहा है. जो 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 1 पाकिस्तान हारा है. ज़ाहिर हारा तो पाकिस्तान इंडिया से, विच इज लाइक द नंबर 5 टीम इन द वर्ल्ड एंड वी आर नंबर 16 राइट नाउ. लेकिन जो हमने जो 4 मैचेस जीते हैं, जो 4 मैचेस हम अनबीटन रहे हैं, ये वो मैचेस हैं जो कि पाकिस्तान ने अपने हायर रैंक टीम, एक्सेप्ट फॉर चाइना, हमने अपनी हायर रैंक टीम के खिलाफ जो है वो खेले हैं. सो दैट कुड मे बी हेल्प पाकिस्तान अ बिट इन द रैंकिंग एंड स्टफ, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट या आई थिंक आज पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने के चांसेस अच्छे हैं. वी हैव गिवन आवरसेल्फ अ वेरी गुड चांस और फाइनल में हम पहुंच के मोस्ट प्रोबेबली विल बी टेकिंग ऑन इंडिया. बट आप साउथ कोरियन टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो कभी भी एक सरप्राइज दे सकते हैं. बहुत कहना चाहिए कि एजाइल टीम है साउथ कोरिया की, और वेल आई एम ऑल गेम फॉर अ सरप्राइज देयर. ऑलराइट, हमारे यहाँ ये चैंपियंस वनडे कप चल रहा है, जिसमें कल जो मैच खेला गया, आई मीन सीरियसली स्पीकिंग यार समझ में नहीं आता यार, इतनी डेड विकेट्स पे, इतनी मुर्दार विकेटों पे इतने लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं. क्या होगा यार इस मुल्क का. मारखोर नाम की एक टीम है जो कि पहले जिसका नाम वुल्व्स हुआ करता था, लेकिन टूर्नामेंट से एक दिन पहले उसका नाम बदल के मारखोर कर दिया गया. उसने पहले, कल उनका मैच था स्टैलियंस के साथ. मारखोर ने पहले बैटिंग करते हुए 231 रन बनाए, सिर्फ 60 रन बनाए इफ्तिखार ने 66 गेंदों पे, और इसके अलावा अब्दुल समद ने जो है वो 37 रन बनाए 35 गेंदों पे, और 33 रन बनाए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 39 गेंदों पे. माशाल्लाह, बिल्कुल पाकिस्तान वाली जो इनिंग है ये लोग खेलते हैं. फखर जमान दूसरे मैच में भी फेल हुए हैं जी, 20 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों पे, 2 चक्के जो चौके इसमें शामिल थे. 4 विकेटें हासिल की जहानदाद खान ने, और मेहरान मुमताज गॉट 3 विकेट्स इन हिज 10 ओवर. जवाब में जो स्टैलियंस की टीम है पूरी की पूरी टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई. वाओ, जाहिद महमूद, लिटरली जाहिद महमूद, ओके, कहते हैं ना कि बुलडोज द एंटायर बैटिंग लाइनअप. और सलमान आगा तो 8 विकेट्स दे शेयर्ड, 5 विकेटें मिली जाहिद महमूद को 18 रन पे. सलमान आगा ने 3 विकेटें हासिल की 105 रन पे. जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन थी वो बाबर आजम की थी, 45 गेंदों पे 45 रन बनाए बाबर आजम ने. सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर्स में पहुंच सके, शान मसूद ने 19 रन बनाए. बाकी तो जितने भी खिलाड़ी थे ये फिर टेलीफोन नंबर ही था 253480 ये है जी इनके स्कोर कार्ड. सो यार इतनी फैसलाबाद जिसको पाकिस्तान की मुर्दार तरीन विकेट कहा जाता है, वहां पे इतने लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं. तो ये क्या टूर्नामेंट हो रहा है वल्लाह आलम, हमें नहीं पता यार. क्राउड तो बहरहाल देखने आ रहा है वहां पे, बट इज दिस टूर्नामेंट सर्विंग एनी पर्पस, ये एक बुनियादी सवाल था. और जाहिर है ये सवाल बिकॉज देयर हैज नॉट बीन एनी स्टैंड आउट प्लेयर येट. अब्दुल समद आप कह सकते हैं कि शायद चलें कोई स्टैंड आउट प्लेयर. देखते हैं, अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, आगे क्या होने वाला है इसमें दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट या चलें जी.
और इसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज चल रही है, इसमें ओवर द वीकेंड आप ये जानते हैं कि ये सीरीज जो अपने अख्ताम को पहुंची और ऑस्ट्रेलिया ने ये बेसिकली सीरीज बराबर हो गई बिकॉज जो आखिरी मैच था जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड में होना था वो अबैंडन हो गया था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन देयर. सो 15 तारीख को ये मैच कल होना था. ये मैच अब इस टूर्नामेंट का इस सीरीज का जो है वो अब ओडीआई लेग का आगाज होने वाला है 19th of September से. दैट इज व्हेन ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम इज गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट ओडीआई. द वेदर हैज डेफिनेटली चेंज्ड. तो काफी ठंडे मौसम में जो है अब ये मैचेस इंग्लैंड में हो रहे होंगे. द लास्ट गेम इन फैक्ट विल बी प्लेड ऑन द 29th of September. सो यू कैन वेल इमेजिन. चलें भाई आपको लिए चलते हैं अभी ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो इट इज एंड गुड मॉर्निंग. जो दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया भाई, हमारे दोस्त फरहान रजा साहब जो है वो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. ये अब कंट्री गए हुए अपने ट्रिप के ऊपर और वहाँ पे भी जो है ना फरहान साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं. बट चले जी, इट इज गुड. ही इज एंजॉयिंग अ वेरी गुड टाइम इन बाटाकुंडी. इन बाटाकुंडी कहते हैं इट्स फ्रीजिंग कोल्ड हियर और बड़े खूबसूरत वहाँ के एक होटल में. आई थिंक इट्स द बेस्ट होटल देयर जहाँ पे ये रुके हुए हैं. और या इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस नो डाउट एंड वेरी कोल्ड. आई एम श्योर इट मस्ट बी. एंड आई थिंक थोड़े दिनों की बात है कि ये पूरा इलाका जो है वो अब बंद ही हो जाएगा नेचुरली. ओके जी, और क्या सीन है. ओके, हमारे दोस्त इमरान अमीन साहब जो हैं उन्होंने अपनी बर्थडे संडे को सेलिब्रेट, कल उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है. भाई इमरान, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड. हमारे बहुत अरसे से जो है वो लिस्टर हैं और आज भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ओवर सो मेनी इयर्स. सो इमरान, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लिसनरशिप एंड आई रियली होप यू हैड अ वंडरफुल बर्थडे यस्टरडे एंड खुश रहें. वैसे मुझे आपको विश जो है ना वो फ्राइडे को करना था लेकिन बस वो आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन दैट. बट नेवरदलेस बेटर लेट देन नेवर. चलें अब जल्दी से अब हम ऐसा करते हैं कि फेसबुक पे जो हमारे मैसेजेस हैं हमारी कम्युनिटी पे जरा उस पे अब नजर डालते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन दोस्त वहां पर मौजूद हैं हमारे साथ. एंड माशाल्लाह काफी मैसेजेस आ गए हैं. सलमान अहमद, जबरदस्त एनर्जी के साथ आपने आज प्रोग्राम स्टार्ट किया, थैंक यू. इस्लामुल हक, बहुत शुक्रिया. सैयद मोहम्मद अली उमर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हु हियर्स एंड सी दिस टुडे. ऑलमोस्ट माय एंटायर ऑफिस कॉलीग्स आर ऑफ एंड आर टू द नॉर्दर्न एरियाज. In the northern areas and I'm going to the office. Like what? Is there any offsite happening जिससे आपको कटा दिया है? How can the entire office go to holidays? All together. ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आई बात ये. आसिफ मंसूर साहब ने क्या खबर शेयर की है? Mountaineer Gerard O'Mell, who made 6 ascents of Mount Everest, died at home after falling from ladder while changing a light bulb. Just imagine yaar, just imagine. Assalamu alaikum Adil bhai. Rana Itsaf from Sialkot village Gondal say salam to you. He is going to give an exam, so say good luck for a better exam. All right, Rana Itsaf, good luck my friend for your examination. Nemat Rahman, thank you. Shaheen Tahir कहती हैं मौलाना फजलुर रहमान, now the आँख का तारा, everyone approaching him. See, the only point is that शायद मे भी मौलाना को कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर जरूर आ रहा है कि क्या आप इस लेवल की आईनी तरमीम जो कि अब ज़ाहिर है अब सबने हमने पढ़ ली है और हमें अंदाजा हो गया, यानी जैसे भी कहते हैं ना कि बस पढ़ता जा और शर्माता जा वाली कहानी है इस वक्त. क्या मौलाना इसका हिस्सा बनना पसंद करेंगे? मे बी इज हैविंग फॉर अ चेंज, इज हैविंग अ सेकंड थॉट अबाउट इट. वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन फिर भी चलें जी. अदील भाई, मौलाना किसको वोट देंगे? मैंने अभी यही बात की है आपसे. Sir Adil, BPO industry will not be off tomorrow in Pakistan. What will be the impact of BPO industry on American election? Industry grow or down? Medicare enrollment is about to start next Pakistan. अमजद कहते हैं डिपेंड यही करता है BPO industry. Do Americans really want those jobs? ये भी एक सवाल पैदा होता है ना, because having a BPO center in America would be very expensive for their businesses यार. ये है सिलसिला. Let's see. Who will win the circus today? Government or opposition? The people of Pakistan should win it यार. And then we have got ये सब पाकिस्तान के साथ मिलकर मजाक कर रहे हैं, शाहिद साहब का ये कहना है. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. शनीला कहती हैं टुडे इज माय बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे. तैयबा, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस क्लास KG2. वाओ शनीला, दैट इज सो अमेजिंग. बीइंग फ्रेंड्स विद समवन सिंस क्लास KG2, kindergarten friends. How many of us are in touch with our kindergarten friends?
Sneela, you are very lucky. So happy birthday to your friend Tayyaba. I don't know whether you listen or not, but happy birthday. इसके अलावा Australia's minimum age limit for social media. अच्छा, आपने खबर शेयर की है. आसिफ साहब, मैं इसको पढ़ लेता हूँ. आसिया अर्शद, थैंक यू सो मच. विराट कोहली नंबर 18 जर्सी ड्यूरिंग द चैंपियंस कप टूर्नामेंट इन पाकिस्तान. ओके, चलें जी. Then we have got अस्सलाम वालेकुम भाई फ्रॉम अ टाउन गुजर खान. दिल पसंद स्वीट का नाश्ता आपने कभी ट्राई किया है, स्पेशली हलवा पूरी? हाँ, मेरे ख्याल से खाया तो होगा यार. बहुत स्पेशल है क्या कोई नहीं जो आईनी तरमीम को रोक सके? मैं और आप रोक सकते हैं. रूसा, इस वक्त याद रखिएगा. ब्रो, इफ यू वांट टू नो हु वर द बेनिफिशियरीज ऑफ द अफगान वॉर, यू मस्ट वॉच द मूवी चार्ली विल्सन वॉर. जी बिल्कुल, हमने देखी है मूवी चार्ली विल्सन वॉर. यार, आपको किसने कहा नहीं देखी? आई यूज्ड टू लिसन टू योर शो व्हाइल ड्रॉपिंग माय बॉयज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. इट्स अ ग्रेट शो. अली शेख, थैंक यू सो मच. यू यूज्ड टू, यू डोंट लिसन एनी मोर. दैट्स वेरी सैड. बतूल, गुड मॉर्निंग. अली जवाद कहते हैं सलाम अदील ब्रो, प्यारे ब्रो, शहजादा ब्रो, आई वुड लाइक टू मेंशन गुलाब जामुन इन योर प्रोग्राम एज यू हैव मेंशन गराटो जलेबी एंड नान खताई इन सम शोज. सो ठीक है, आपने मेंशन कर दिया गुलाब जामुन, बट व्हाट्स नेक्स्ट? लाइक व्हाट इज इट अबाउट? देखें, वो तो गराटो जलेबी निकल आई थी एंड नान खताई का भी जिक्र शायद कहीं हो गया होगा, मुझे नहीं पता. बट क्या गुलाब जामुन आप मुझे भेजने वाले हैं? क्या करने वाले हैं मुझे आप ये बताइए यार. वैसे गुलाब जामुन जो मेरी फेवरेट है ना, अगर किसी को मुझे कभी गुलाब जामुन भेजनी हो तो वो शादाब स्वीट्स की भेज दिया करे, जो फेडरल बी एरिया में है ना, ताहिर विला की तरफ. यार वो वैसे बेस्ट है यार, वो गरम गरम शादाब स्वीट्स की गुलाब जामुन. ओए ओए, क्या याद आ गया सुबह सुबह. ओके जी. जरीन अवान कहते हैं आजाद कश्मीर में खुद मुख्तारी के लिए जल्द से जुलूस, हवेली कहूटा, फॉरवर्ड कहूटा जैसे पसमानदा तरीन जिले तक पहुंच चुके हैं. देख लें यार, समझा करें बात. अमर लाल कहते हैं इफ इट इज इम्पोर्टेंट टू अस वी विल फाइंड अ वे, इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वी विल फाइंड एन एक्सक्यूज. वाह, क्या बात की है अमर लाल, जबरदस्त. इफ इट इज इम्पोर्टेंट टू अस वी विल फाइंड अ वे, इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वी विल फाइंड एन एक्सक्यूज. ग्रेट. बासत यूनुस साहब, वालेकुम अस्सलाम. अमेरिका में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप. इसके अलावा सर सब अहदे वफा नाम किया प्ले कर दें. अच्छा, ये क्या है मुझे नहीं पता. सबा कमर विल बी द बेस्ट चॉइस. अदील भाई, हाँ, उस पे काफी सारे मेरे पास मैसेजेस आए लोगों के, जो हम स्टॉक मार्केट के ऊपर एक ड्रामा बना रहे हैं. फिल्म नहीं बना रहे, हम ड्रामा बना रहे हैं. तो उस पे जो है वो काफी सारे लोगों ने हीरोइन के नाम, मैंने कहा था कि मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा हमें हीरोइन किसको रखना चाहिए. इस पे काफी सारे लोगों ने जो है ना वो नाम सजेस्ट किए हैं. फैसल लेडी साहब कहते हैं अगर भाभी पे छोड़ा तो वो तो मोमो को ही सेलेक्ट करेंगी आपके लिए. ओके. एंड देन अच्छा जी, बुरहान कहते हैं भाभी को अगर सिलेक्शन की ऑप्शन दे दी तो वो तो गवर्नमेंट वाली आंटी को बना सकती हैं. ओके. नुमान यूसुफ साहब ने अंजुमन का नाम सजेस्ट किया है. वेरी गुड. हम स्टॉक मार्केट पे एक ड्रामा बना रहे हैं बाय द वे. ठीक है जी. और इसके अलावा सरवत गिलानी ठीक है, डॉक्टर शैला कहती हैं आई वुडंट माइंड एक्चुअली, बट भाभी नहीं मानेंगी. एंड देन और इसके अलावा और कौन कौन है? रेहान अलवी साहब ने जो नाम सजेस्ट किया है सनी लियोनी का, आई थिंक इस पे कंसीडर, बट शी वोंट कम एंड वर्क इन पाकिस्तान, दैट्स द प्रॉब्लम यार. और इसके अलावा या इंटरेस्टिंग. ओके. डॉक्टर नौशीन कहती हैं भेज देते हैं मगर ठंडी हो जाएंगी. नहीं, कोई मसला नहीं, हमारे यहाँ माइक्रोवेव ओवन है, हम गर्म कर लेंगे. ये क्या बात कर दी आपने यार, ठंडी, ये क्या बात कर दी. अच्छा, अहमद अयूब साहब कहते हैं बीपीओ विल बी बिगेस्ट हिट बाय एआई. वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है काफी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि विल बी बैडली हिट बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. खा जाएगा यार इसको. इसके बारे में सोचें भैया, फ्यूचर की प्लानिंग करें कुछ आप लोग. अच्छा जी, अभी टाइम भी है 2.5 मिनट है और कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं. कैन यू प्लीज शेयर द अमेंडमेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक. नहीं, वो तो एक 24 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई 54 आइन की दफात हैं जिसके साथ छेड़खानी करने का इनका प्लान है. अब मैं एक पॉइंट तो ज़ाहिर है बता नहीं सकता. इस पे ऑलरेडी काफी सारे व्लॉग्स आ गए. आई थिंक ईसा नकवी साहब ने कर लिया व्लॉग एक, वो आप चेक कर सकते हैं. मुझे नहीं पता सिद्दीक ने अब तक उस पर बनाया या नहीं. अब्दुल रहमान मलिक साहब कहते हैं व्हाट अबाउट द PMLN लीडर इन लीडिंग रोल इन योर मूवी, नॉट द बिग लीडर बट द वन फॉर विच यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर. ओह नो, नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल. उफ, डम्बो. अच्छा जी, ये क्या है? राबिया का मैसेज आया है. अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ प्लेस नियर कैफे इमरान गारो, इट्स कॉल्ड गुज्जो कैनाल. नाइस प्लेस टू विजिट इफ ब्रेकफास्ट एट कैफे इमरान. कैफे इमरान जी, जबरदस्त, नाइस प्लेस.
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू द नेशन? ये तो फिर अब आप इसके फयूज और बरकत के लिए हमारे ग्रुप में एक साहब हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, अपना अतीक साहब. माजिद मुमताज कहते हैं पाकिस्तान अपने सारे मैच नहीं जीता. हाँ सारे मैच, 2 मैचेस जीते हैं, 2 ड्रॉ हुए. मियां खुरम कहते हैं अदील भाई फैसलाबाद में क्राउड बहुत आ रहा है, लोगों ने 1500 तक का टिकट लिया है लेकिन स्टेडियम में एंट्री नहीं हो रही क्योंकि हाउस फुल था. फिर टिकट क्यों सेल की है पीसीबी ने ज्यादा? मुझे तो ये पता चला है कि मुझे तो पीसीबी के जराए ने ये बताया है कि 10 मैचेस में कोई टिकट नहीं बिकना और उसके बाद टिकट बिकेंगे. ये तो टिकट फिर बेचारे को बेवकूफ बन रहा है मुझे लग रहा है. ब्यूटीफुल वेदर इन कराची अदील भाई. खुर्रम खान कहते हैं ब्यूटीफुल वेदर इंडीड. मेलसी से मोहम्मद आसिफ साहब वालेकुम अस्सलाम and listening to you on daily basis and listening a lot. आसिफ कहते हैं and learning a lot. Thank you so much. जुबैर अहमद कहते हैं can you please share. अच्छा जो हो गया जी. अतीक अहमद कहते हैं today is a very special day as my grandchildren listen to the show with me though they are very young as I dropped them to school. That would be a very beautiful moment Ateek साहब and my love and regard to all your grandchildren. इसके अलावा today is the 9th birthday of Khairat bint Rafi, a very regular listener of your show. Well Khairat, if you are listening, one, you have got a very beautiful name and secondly happy birthday to you Khairat. And गुलाब जामुन कराची स्वीट की भी अच्छी है, पाकिस्तान चौक. हाँ कराची स्वीट की भी गुलाब जामुन अच्छी है but somehow I just like और एक की अपनी चॉइस होती है ज़ाहिर है. मुझे शादाब वाली जो है ना वो ज्यादा पसंद है. फिर तो स्टॉक मार्केट ड्रामा मेमनी लैंग्वेज में होना चाहिए. आई थिंक हीरो विल बी अ मेमन कैरेक्टर. उसका जो हीरो होगा वो मेमन ही होगा. और अभी तो स्टोरी लाइन बनानी है. स्टोरी क्या होगी? व्हाट इज द मेन आइडिया? व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एंड? इट विल बी अ ट्रेजेडी, इट विल बी अ कॉमेडी, व्हाट इट विल बी दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो चलें जी, और क्या सीन है? अच्छा काफी सारे और मैसेजेस भी आए हुए हैं. यार मौलाना को अभी तक अच्छा ओके विलन विल बी स्टील मिल्स. इत्तेफाक ओके. जिंगा बूंगा सलाम कहते हैं सबको. ताहिर अली कहते हैं व्हाई समवन इज नॉट फाइलिंग अ पिटीशन अगेंस्ट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट. सर अब तो आज सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तो फिर कोई पिटीशन फाइल होगी ना. वीकेंड पे कोई इमरान खान को थोड़ी हटाना है कि रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की लाइटें रोशन हो जाएंगी. क्या बात कर रहे हैं सर आप? Alright, that was Vintage Junoon there. मैंने तुझे को कभी देखा भी नहीं. Hope you guys enjoyed that song. It's been a long while. I heard this song as well. So आज ऐसी ख्याल आया तो मैंने कहा चलें इस गाने को जो है वो चला लिया जाए. एंड लेजेंडरी काम कर गया जुनून कहते हैं फैसल मुफीद. बात तो आपने जो है वो बिल्कुल ठीक की है और वाकई लेजेंडरी काम कर गए. एक जमाने में गाने बड़े आला बनाए इन लोगों ने. सब चलें जी आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों के हवाले से. जस्ट इन केस यू डू नॉट नो, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेशनल सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, दैट इज अबाउट ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिंदगी पर एक बार फिर से हमला हुआ है. अपेरेंटली ये एक अटेम्प्टेड असैसिनेशन थी जो कि कामयाब नहीं हो सकी. सो हुआ कुछ इस तरह कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इतवार का दिन जो है वो फ्लोरिडा में, जहाँ पे मारा-लागो आपको पता है उनकी वहाँ पे एक स्टेट है जिधर वो जाते हैं और गोल्फ खेलने के लिए. वेस्ट पाम बीच में उनका एक फेवरेट गोल्फ कोर्स है जहाँ पे वो गोल्फ खेलने जाते हैं. और वहाँ पे कहते ये हैं कि बुशेस में बैठे हुए यानी झाड़ियों में छुपे हुए एक शख्स ने एक AK-47 स्टाइल राइफल जो है वो इस्तेमाल की थी. एंड सर्टेन शॉट्स वर फायर्ड एट डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो निशाने पे ज़ाहिर नहीं लग सके. और कहते ये हैं कि सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जो है वो उस बंदे को स्पॉट किया और वहाँ पे वो बंदा अपनी राइफल वगैरह जो है वो छोड़ के भाग गया. ही फ्ली दैट प्लेस इन अ ब्लैक निसान, ये बताया गया है. शेरिफ्स ने जो है वो उसका पीछा किया, उसको पुल ओवर किया एंड द पोटेंशियल सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड. वो अपना वेपन छोड़ के नहीं भागा था, वेपन साथ लेकर गया था बिकॉज एक वेपन पॉसिबली जो असैसिनेशन अटेम्प्ट में यूज किया गया हो, स्कोप, देन बैकपैक और एक GoPro कैमरा, दे वर फाउंड इन. अच्छा नहीं सॉरी ओके, वो वाकई अपनी सारी चीजें छोड़ के भाग गया वहां पे. सो वो झाड़ियों के करीब जो है उस गोल्फ कोर्स के ये तमाम चीजें मिली हैं और वो बंदा जो सस्पेक्ट उसको आइडेंटिफाई किया गया है एज रायन वेजली रूथ, जो कि समवन इन हिज लेट 50s और उसका ताल्लुक जो है वो हवाई स्टेट से बताया जाता है. और कहते ये हैं कि रूथ वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन एफर्ट्स टू गेट फॉरेन फाइटर्स इनटू यूक्रेन टू बैटल अगेंस्ट द रशियन आर्मी. उनका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जब उसको
उसको देखा गया और उसको ढूंढा गया, तो वो बंदा, उसके बारे में पता ये चला कि वो चाहता था कि यूक्रेन में जो है वो फॉरेन फाइटर्स जो हैं, यानी गैर मुल्की फाइटर्स जो हैं वो जाने चाहिए और उनको रूस के खिलाफ जो है वो लड़ना चाहिए. उसकी वन ऑफ द फोर्थ, जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है, उसकी 1 जुलाई की पोस्ट ये कहती है, सोल्जर्स प्लीज डू नॉट call me. We are still trying to get Ukraine to accept Afghan soldiers and hope to have some answers in the coming months. Please have some patience, okay? There are also pro-Palestinian, pro-Taiwan and anti-China messages on his profile, including allegations about Chinese biological warfare and reference to the COVID-19 virus as an attack. तो चलें जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब खैरियत से. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये, इस बंदे के बारे में जाहिर है अभी मजीद चीजें और खबरें जो हैं वो आ रही हैं. जो गोल्फ कोर्स के अराउंड एरिया है उसको लॉकडाउन कर दिया गया है और जो बाइडन और कमला हैरिस की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं. जो बाइडन का ये कहना है, देयर इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिकल वायलेंस और फॉर एनी वायलेंस. तो ये वही बयान था जो उससे पहले उन्होंने, उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प पे जो हमला हुआ था वो यही कहा है. रॉन डिसैंटिस जो कि गवर्नर हैं फ्लोरिडा स्टेट के, जहां पे ये वाकया हुआ है, उनका ये कहना है फ्लोरिडा विल कंडक्ट इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन. फैमिली और फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली और फ्रेंड्स का ये कहना है that Donald Trump is in good spirits. All right. और देन कोई और इम्पोर्टेंट इस हवाले से, ट्रम्प सपोर्टर्स गैदर एट मार-आ-लागो. इनके जो मैगा सपोर्टर्स हैं, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो इनकी मूवमेंट है, उनके सपोर्टर्स दे हैव ऑल गैदर्ड एट मार-आ-लागो. एंड ठीक हो गया. ये है इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज. और ये भी BBC ने फर्दर लिखा है, सस्पेक्ट वाज पैशनेट अबाउट यूक्रेन सपोर्ट. डोनाल्ड ट्रम्प, आपने देखा कि यूक्रेन की जंग के हवाले से उनका एक बड़ा सख्त मौकफ है और उसके हवाले से उनका यही कहना है कि जी मैं तो यूक्रेन की जंग फौरन खत्म कर दूंगा. उस पर कमला हैरिस का ये कहना था कि हाँ, जंग तो खत्म हो सकती है अगर व्लादिमीर पुतिन के सामने जो है वो हथियार डाल दिए जाएं. सो वो लोग जो कि व्लादिमीर पुतिन को दुश्मन समझते हैं अमेरिका में और समझते ये हैं दैट अमेरिकन्स शुड गो ऑल आउट इन दैट वॉर, उनके लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प का स्टैंस है ऑन द यूक्रेन वॉर, उसके हवाले से वो इतनी कोई उनके लिए कंफर्टेबल स्टैंस नहीं है कि वो कहीं यूक्रेन को ये जंग हरवा ना दे. तो इसलिए बेहतर है कि डोनाल्ड ट्रम्प को रास्ते से ही हटा दिया जाए. यही सोच के उस बंदे ने ज़ाहिर हमला किया होगा इस पे. लेकिन ट्रम्प सर्वाइव्स नाउ. लास्ट टाइम हमने देखा था इन पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प की जो सपोर्ट का नंबर था वो अचानक बढ़ गया था और उसका उनको वक्ती तौर से बड़ा फायदा हुआ था. इवन दो दैट नंबर हैज मोस्टली टैपर्ड ऑफ नाउ. बट इलेक्शन से अब तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले ये दोबारा एक ऐसा वाकया हुआ है. विल दैट मेक एनी डिफरेंस? दैट रिमेन्स टू बी सीन. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. या Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, so Mera tweeted, she said, Salam, wow, Junoon, my favorite. Thanks for playing and making us realize we enjoyed the best era of Pakistani music. Indeed, no doubt about that. Mansoor Saeed कहते हैं, Mr. Aurangzeb, okay, 600 million USD loans at 11% from commercial bank. जी बिल्कुल इस पे बात की थी. अच्छा, अरे मिस्टर औरंगजेब की क्या मजाल के वो ओके करेंगे, वो बैंक ने ओके कर दिया पाकिस्तान के लिए लोन. यू नो, बेगर्स कांट बी चूजर्स. बट या, अनीक अहमद साहब कहते हैं, Jerusalem, Houthis attack central Israel with hypersonic ballistic missile in response to Israel strike that killed over 41,000 Palestinian in Gaza in 11 months. यार देखिए, मुझे नहीं पता ये आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है अनीक खबर, ये किसने फाइल की है. I don't like this sentence. I mean, seriously, 41,000 लोगों की जानों का मसला एक हाइपरसोनिक मिसाइल फेंकने से जो है वो आप बदला कैसे निकाल सकते हैं जिससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ. बट हाँ, ये मैंने कल अपने यूट्यूब शो में काफी तफसील से बात की थी कि इसराइल, आपको पता है, काफी गुस्से में और काफी इज फ्यूमिंग बिन्यामिन नेतन्याहू राइट नाउ. उसके लिए जो ज्यादा परेशानी की बात है वो ये दैट हाउ दिस मिसाइल, ये हूतीस की जानिब से फेंका जाने वाला मिसाइल जो है, आपको पता है हूती कोई गवर्नमेंट तो नहीं है, इट्स अ मिलिशिया. उन्होंने ऐसा कौन सा मिसाइल ये फेंक दिया जो कि इनका आयरन डोम जो है, जो कि आप जानते हैं कि इसराइल के पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक दिफाई निजाम है जिसको आयरन डोम कहा जाता है, जो कि दर्जनों की तादाद में एक वक्त में मिसाइलों को गिरा सकता है. और वो मिसाइल जो है वो 41,000 किलोमीटर की रफ्तार से 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 जो है वो
वो कहना चाहिए इंटरसेप्ट कर सकता है फिजा में ही और उनको न्यूट्रलाइज कर देता है. उनकी आयरन डोम से ये कैसे पेनिट्रेट होकर निकल गया, ये उनके लिए ज्यादा परेशानी की बात है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी. हमें ये पता है कि हुतीज हैव बीन बैक्ड बाय इरानियंस. ईरान की पूरी छाया है उनके ऊपर, पूरी छाप है और वो ओपनली जाहिर है उनको सपोर्ट करते हैं. सो वो क्या ऐसा काम इन्होंने कर दिया, वो कौन सी टेक्नोलॉजी वो ले आए कि आयरन डोम जो है ना ये पेनिट्रेट हो गई है, विच कुड बी एक ऐसी उनकी एक फ्लॉ किसी ने आइडेंटिफाई शायद कर लिया है जिसको आगे बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है. तो मे बी दिस कुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग शॉट, इवन दो बेंयामिन नेतन्याहू सेज दैट वो यहाँ पे जवाबी हमला करेगा हुतीज का, लेकिन आई थिंक द स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय देम. लेट्स सी इस पे क्या होता है. दिस इज द बिगर न्यूज, ये कि 40,000 लोगों का एक मिसाइल के हमले से बदला लेना सर, ये फिर तो बात भी मेरे ख्याल से इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए खून किसी का. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है जी. उमेर बाबर कहते हैं वाह रियल जुनून इनकलाब द बेस्ट एल्बम ऑफ जुनून, थैंक्स फॉर प्लेइंग. जबरदस्त. इनायतुल्लाह शेख साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. एंड देन वी हैव गॉट इमरान कुरैशी कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय जुनून, ऑफिस जाते हुए बिल्कुल नींद भाग गई. वाह क्या बात है. इसके अलावा और काफी सारे मैसेजेस आए हैं फेसबुक पे. इमरान कुरैशी कहते हैं इन टर्की बैंक्स आर स्टिल गिविंग मोर देन 50% प्रॉफिट एनुअली. 50% प्रॉफिट दे रहे हैं लेकिन मुल्क में इन्फ्लेशन भी तो कोई 70% के आसपास है ना, तो फिर तो कोई फायदा थोड़ी है इसका. ब्रो प्लीज डिस्कस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच. मैंने कौन सा हॉकी वाला मैच हम करेंगे ना, फाइनल डिस्कस करेंगे हम यार. मस्ट वॉच सैफ अली खान बाजार मूवी ऑन स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, ही एक्टेड द रोल ऑफ गुजराती मेगा ब्रोकर. जी मैंने सोएब वो फिल्म देखी है. It could have been a very cool movie by the way, लेकिन I don't know somehow हो नहीं पाया. इंडिया में स्टॉक मार्केट का एक कल्चर है, पाकिस्तान में वो कल्चर बहुत कम लोगों में है यार. अभी तक हम लोग कर नहीं पाए क्रैक यार इसको. मेरी जो लर्निंग है वो स्टॉक मार्केट के बारे में यही है, किसी भी ऐसा शख्स जिसका में थोड़ी सी भी समझ अकल है सोचने के हवाले से, उसको जाके आप जब समझाएंगे ना, he will get attracted to the stock market. That's what my learning is, honestly speaking. इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस काम के ऊपर. फरहान खान ज़ई साहब ने भी इस गिटार पीस को जो है वो एंजॉय किया. अरशद गुमरो कहते हैं स्टोरी के लिए मैं भी अपने PS6 लॉसेस से किस्से सुना के आवाम को रुलाना चाहता हूँ. आपको अगर आप 54-58 किस्म के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर तो आप रोएंगे. और ये इस एक कैरेक्टर होगा इस फिल्म में ना, जो कि वाकई वो 54 स्टॉक्स में खेलता था और वहां पे वो फंस गया. बाकी साकिब शान ने हमें स्टोरी बताई है. एक मिडिल क्लास नौजवान मैं अपना रिश्ता एक स्टॉक मार्केट के बादशाह की बेटी के लिए बेचता है. लड़की का बाप उसको चैलेंज करता है कि रिश्ता इस सूरत में कबूल करूंगा जब तुम 1 साल के अंदर मुझे स्टॉक मार्केट में चैलेंज करो. यहाँ से हीरो की जद्दोजहद का आगाज होता है. यार वैसे मिडिल क्लास लड़के को जो है ना कोई बड़े स्टॉक ब्रोकर की बेटी की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए. लेकिन फिर भी क्योंकि अगर अज्यूमिंग शादी हो भी जाती तो फिर बड़ी मुश्किल, बड़ी हाई मेंटेनेंस होती है यार ये ऐसे. तो बड़ा नहीं, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. तो ये ठीक है कि इस पे काम किया जा सकता है साकिब इस स्टोरी लाइन के ऊपर. ऑलराइट, बाकी क्या सीन है. बाकी हमारे पास क्या सीन है. हाँ मैं भी ये पढ़ रहा था यार, एमी अवार्ड्स की तकरीब हुई है कल. और एमी अवार्ड्स आप जानते हैं कि ये सबसे बड़े टेलीविजन के सबसे बड़े अवार्ड जो हैं वो होते हैं. जिस तरह एकेडमी अवार्ड मूवीज का बड़ा अवार्ड होता है, ग्रैमी म्यूजिक का होता है, इस तरह एमी अवार्ड जो है वो दिस इज द अवार्ड विच इज गिवन फॉर टेलीविजन. और गुजरते वक्त के साथ साथ इसमें जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी डोमिनेशन जो है वो काफी साबित होती जा रही है, खासतौर से नेटफ्लिक्स की. और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इसका कि the series which has hit really big in these Emmys जो कल रात हुए हैं लॉस एंजलिस में. So there is a series called Baby Reindeer और उसने जो है वो they've literally taken these Emmy awards by storm और 4 ट्रॉफीज वो जीतने में कामयाब हुए हैं. इस शो के जो क्रिएटर हैं और इसमें उन्होंने एक्टिंग भी किया रिचर्ड गार्ड ने, जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है कि वो एक स्टॉकर के हाथों किस तरह हरासमेंट का शिकार हुए थे. won 3 of those for acting, writing and executive producing. Wow, यानी रिचर्ड गार्ड the Scottish actor, he won 3 Emmys yesterday night. और जिसमें एक्टिंग है, राइटिंग है और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर. इसके अलावा जो उनकी को स्टार थी जेसिका गानिंग, जिन्होंने मार्था का कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर दैट वेरी oh my god what an irritating character but what a wonderful role that woman Jessica Gunning she has played. She was named the best supporting actress in a limited series. So yeah, I don't know how many of you have watched Baby Reindeer but
है थोड़ी सी लाइक इन द सेंस के जाहिर है थोड़ा सा पास जगहों पे लाइंस क्रॉस हो जाती हैं हमारे कल्चर के मुताबिक एंड ऑल, लेकिन फिर भी यार आई मीन the series, the entire series is Baby Reindeer. It leaves you indifferent. Like आप शुरू करेंगे, you will end up watching all the episodes and all. But yeah, it leaves you a bit indifferent. देख लें आप, अगर देखी नहीं है आपने अभी तक फिलहाल. But yeah, चलें जी. और इसके अलावा कोई जाना पहचाना नाम तो मुझे नजर नहीं आ रहा. मैं इतनी ज्यादा खैर सीरीज देखता नहीं हूँ. बट बेबी रेंडियर मैंने सिर्फ जो है ना वो देखी ही इसलिए थी कि इसकी काफी ज्यादा एप्रिसिएशंस वगैरह जो है वो हो रही थी. और या चलें जी, ग्रेट. और इसके अलावा एनीथिंग एल्स दैट वी हैव गॉट टू डिस्कस? बाकी यार क्या पाकिस्तान के ऊपर बात करूं यार. यानी सीरियसली जैसे जैसे अभी जब गाने भी आ रहे थे और ब्रेक भी आ रहा था और सब कुछ हो रहा था, तो मैं जो पढ़ रहा था जैसे जैसे इसके खदोखाल सामने आए हैं देखने के लिए, बड़ा अजीब सा सिचुएशन जो है वो हो रही है कि सभी कुछ तो ले आए. यानी ऐसा लगा कि सब लोग आके बैठे हों 2.5 साल में जो कुछ इस मुल्क में जहां जहां कहीं ना कहीं कोई मसला दरपेश हुआ हो आईनी या कानूनी तौर से, उस पूरी की पूरी चीज को निकाल के जो है ना कहा गया आओ भाई बैठ के जरा एक मुसव्वदा बनाते हैं और इसको पाकिस्तान के आइन का हिस्सा जो है बना देते हैं. जैसे अभी साकिब बशीर ने ट्वीट किया है, वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की हद की उम्र 68 साल होगी. सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज. अब एक पता चला है कि एक पैरेलल जुडिशरी पाकिस्तान में बनाई जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात जो है वो देखेगी, यानी आईनी मामलात देखेगी. अभी तक आईनी मामलात की तशरीह की जिम्मेदारी इसी सुप्रीम कोर्ट की होती थी. तो पाकिस्तान में अब एक पैरेलल जुडिशरी बनाई गई है बिकॉज ऐसा लगता है कि इस जुडिशरी में जो जजेस आएंगे उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. और मजेदार बात यह है कि वो जो आईनी अदालत का जज होगा जिसके पास अल्टीमेट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर होगी, he will be appointed by the prime minister himself. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उसको जो है वो अपॉइंट कर सकेगा. ये लोग क्या कर रहे हैं यार सीरियसली स्पीकिंग. लेकिन वही बात है कि अब ये आईनी तरामीम क्या जो है वो किसी जैसे कहना चाहिए कि क्या किसी एक शख्स के खिलाफ हैं, ये सारी बातें हैं. ये अब हमारी अवाम को समझना पड़ेगा कि ये मामला अब किसी एक मखसूस शख्स के हवाले से नहीं है. ये इससे मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं और आप लोग इजाजत लेते हैं. ये भी याद रखिएगा जी आज पाकिस्तान का हॉकी मैच है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे पाकिस्तान एंड चाइना विल बी टेकिंग ऑन ईच अदर इन द सेमीफाइनल ऑफ द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी. और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो भारत और साउथ कोरिया के दरमियान होगा. तो आज हमें शाम तक पता चल जाएगा, दोपहर तक पता चल जाएगा, इसे शाम तक. हाँ शाम हो जाएगी क्योंकि हॉकी का मैच तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे अब खिंच ही जाता है विद द ब्रेक्स एंड ऑल. कि क्या इज इट गोइंग टू बी एट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल इन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी. लेट्स सी क्या होता है. इट कुड बी पाकिस्तान वर्सेस साउथ कोरिया, इट कुड बी चाइना वर्सेस साउथ कोरिया, इट कुड बी इंडिया वर्सेस चाइना. एनीथिंग कैन हैपन. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. इंशाल्लाह कल आप लोगों से होती है, कल नहीं होती है मुलाकात. कल तो छुट्टी है भाई. आप ईद मिलादुन नबी मनाइएगा सब. और परसों इंशाल्लाह आप लोगों से होगी मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.